जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जप के बारे में बताएंगे कि जप साधना के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से जप होते हैं, कैसे कैसे जप करते हैं। हम इसमें जप साधना के बारे में बताएंगे। वीडियो में पूरा बने रहे। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। भारतीय सनातन संस्कृति में जप को साधना का एक अत्यंत प्रभावशाली और सरल मार्ग माना गया है। जब केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि यह साधक की एक आत्मा का दिव्य कंपन है जो ईश्वर के निकट ले जाता है। जप वह साधना है जिसमें मन, वाणी और कर्म तीनों का सामंजस्य बनाकर मंत्र या ईश्वर के नाम का निरंतर स्मरण किया जाता है। यह साधना साधक को मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक शक्ति और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसित करती है। जप की क्या परिभाषा है? संस्कृत में कहा गया है जप्यते इति जपः, अर्थात जो बार बार उच्चारित किया जाए वह जप कहलाता है। अगर हम सरल शब्दों में बात करें, जप वह साधन है जिसमें भक्त या साधक किसी मंत्र, देवता के नाम, बीजाक्षर या स्तोत्र का निरंतर उच्चारण करता है, चाहे वह मन से हो, वाणी से हो या केवल भाव से हो। जप का उद्देश्य केवल शब्दों का दोहराव नहीं है बल्कि उस शब्द को निहित दिव्य शक्ति का अनुभव और उससे आत्मा का एक तव है। जप के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है वाचिक जप, उच्चारण द्वारा जप। जैसे हम बात कर रहे हैं इसे बोलते हैं वाचिक जप। जब साधक स्पष्ट रूप से मंत्र का उच्चारण करता है और उसकी ध्वनि सुनाई देती है उसे वाचिक जप कहा जाता है। यह जप आरंभिक साधकों के लिए उपयुक्त है। जब कोई नया नया साधक बनता है उसके लिए यह जरूरी है। इससे वाणी की शुद्धि होती है और मन की एकाग्रता होती है। ध्वनि के स्वपन में वातावरण पवित्र होता है। दूसरा है उपाजु जप, मृदु स्वयं में जप। जब साधक ओठों को हिलाता है परंतु आवाज़ नहीं आती, केवल स्वयं को सुनाई देती, इसे उपाजु जप कहा जाता है। यह अतिक गुप्त और प्रभावी माना जाता है। इसके ध्यान भीतर की ओर केंद्रित करता है। तीसरा है मानसिक जप। यह जप एक सर्वोच्च रूप है जिसमें साधक केवल मन में ही मंत्र का निरंतर स्मरण करता है। इसे अंतर्मुखी जप कहा जाता है। यह सर्वोत्तम जप माना जाता है क्योंकि इसमें कोई बाहरी बाधा नहीं होती। इससे मन पूरी तरह देवता या मंत्र तत्वों में विलीन हो जाता है। हमने आपको जप के 3 स्वरूप बताए हैं। वाचिक जप जब हम बोलते हैं, उपाजु जप जब हम अपने होठों से जप करते हैं, और मानसिक जप जब हम अपने मन ही मन में किसी भी मंत्र का जाप करते हैं। जप का जो तात्विक अर्थ है ये केवल ध्वनि ही नहीं है बल्कि चेतना का संचार है। प्रत्येक मंत्र में देवता का बीज निहित होता है। जब साधक जप करता है तो वह उस बीज में छिपी दिव्यता को जागृत करता है। जैसे बीज में वृक्ष निहित होता है वैसे ही मंत्र में देवता निहित होता है। जब उस देवता का उद्भव करता है तंत्र शास्त्र में कहा जाता है। इसलिए जप वह प्रक्रिया है जिससे साधक मंत्र में चेतना का संचार करता है, फिर उसी चेतना से दिव्यता प्राप्त करता है। जप की आवश्यकता क्यों है? आज के समय में मनुष्य तनाव, भय, भ्रम और अशांति से ग्रस्त है।
जप मन को स्थिर करता है, चिंता दूर करता है और आत्मविश्वास जगाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में जप ही सबसे शक्तिशाली साधन है। इस युग में यज्ञ, तप, ब्रह्मचार्य, व्रत आदि करना बहुत कठिन है, परंतु जप किसी भी स्थान, समय और अवस्था में किया जा सकता है। जो जप की विधि है, पवित्र स्थान चयन करें। मंदिर, पूजा या शांत कमरा अति उत्तम है। आसन, कुशासन या चरमासन या किसी पवित्र वस्त्र पर बैठकर जप करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें। माला का उपयोग जरूर करें। इसमें रुद्राक्ष की, तुलसी की, चंपा की या कोई भी आप माला जप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की, कमलगट्टे की, हल्दी की माला भी इसमें उपयोग में ली जाती है। मलिक की मूर्ति या चित्र के सामने ध्यान लगाएं। मंत्र का उच्चारण एकाग्र से करें। माला में सिरा मेरु को पार न करें। जप का निरंतर निश्चित संकल्प लें। उदाहरण के तौर पर मैं प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करूंगा। मंत्र के लाभ क्या क्या आपके जीवन में लाभ होंगे? सबसे पहले आपका मन एकाग्रित होगा। उसके बाद आपकी वाणी में शुद्धि आएगी। नंबर 3 पे है चित्त की शांति होगी, जब से मानसिक तनाव आपका दूर रहेगा। कर्म शुद्धि, जब से नकारात्मक संस्कार मिटते हैं। 5वां देवी की प्राप्ति होगी आपको। आप नियमित जिस भी ईश्वर की प्रार्थना करेंगे उसकी कृपा आपके पास जरूर आएगी। मंत्र सिद्धि, निरंतर जप करने से मंत्र सिद्ध होता है और साधक को तांत्रिक या योग शक्तियों की प्राप्ति होती है। मंत्र और जप का संबंध, मंत्र और जप एक दूसरे के पूरक हैं। मंत्र बीज है और जप उनका अनुकरण। बिना जप के मंत्र निष्पाण रहता है। जैसे अग्नि में बिना घर्षण के प्रकट नहीं होती, वैसे मंत्र में बिना जप के सिद्ध नहीं होता। मंत्र में उच्चारण, ध्वनि और अर्थ दोनों का सहयोग है। साधक जब एक मंत्र जप करता है तो ध्वनि तरंगे ब्रह्मांड के एक विशिष्ट कंपन उत्पन्न करके उसके वातावरण को पवित्र को शांत करती है। जप के साथ साथ भाव की भी आवश्यकता है। जप का प्रभाव केवल शब्दों से नहीं बल्कि भाव से होता है। यदि साधक श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से जप करता है तो उसका प्रत्येक मंत्र देवता तक पहुंच जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भावना के बिना की गई क्रिया निसफल होती है। जप के संस्कार होते हैं। जप के हम आपको 10 संस्कार बता रहे हैं। नंबर 1, गुरु से दीक्षा लेना। दूसरा, मन, वाणी, शरीर पवित्रता रखना। तीसरा, आसन, स्थिर आसन होना। चौथा, नंबर 4 पे है न्यास, शरीर में देवता का आह्वान। नंबर 5 में है अर्चन, देवता का पूजन। नंबर 6 में है जप, निरंतर मंत्र स्मरण। 7वां है होम, यज्ञ में आहुति। नंबर 8 पे है बलिदान, आत्मसमर्पण। नंबर 9 पे है देवता तर्पण, देवता का आभार प्रकट करना। नंबर 10 पे है मंत्रार्थ चिंतन, मंत्र के अर्थ में ध्यान। इन 10 संस्कारों से मंत्र जप की सिद्धि प्राप्ति होती है। आप इस 10 नियमों का पालन करें और आप किसी भी मंत्र को जप सकते हैं। जप के समय में सावधानियां क्या क्या रखनी है आपको? जप के समय मन एकाग्र रखें, किसी से वार्तालाप ना करें, भोजन के कुछ देर रुककर जप करें, मन को पवित्र भाव रखें, क्रोध, लोभ, हिंसा और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। जप का समय नियमित रखें, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। जप धीरे धीरे साधक के चित्त में शुद्धि करता है। पहले वह शब्द में रहता है, मंत्र ध्वनि में रहता है, फिर अर्थ में, फिर अनंत ब्रह्मा में। यह यात्रा नाम से निर्नाम की है, ध्वनि से मौन तक की है और सीमित से असीम तक की है। जब साधक मंत्र में अर्थ में विलीन हो जाता तब उसे मंत्र सिद्धि और आत्म साक्षात
प्राप्त होती है, जबकि परिणाम स्वरूप दिव्य अनुभूतियाँ, स्वप्न में दिव्य दर्शन संकेत होना, गुरु और देवता के दर्शन होना, भीतर एक उत्सर्जित प्रकाश या कंपन होना, मौन ध्यान की अवस्था, कुंडली जागरण होना, यह सब आपके मंत्र जपने से होंगे। जब साधना आत्मा की शुद्धि, मन की स्थिरता और ईश्वर की एकाग्र मार्ग हो जाता है, तो यह साधन ब्रह्मा नहीं अंतर्मुखी यात्रा है, नाम से परमात्मा तक। कलयुग में जप ही एक दिव्य नौका है जो साधक को संसारिक दुखों से पार कराती है। निरंतर जप करने वाला साधक धीरे धीरे मंत्र में विलीन होकर स्वयं ब्रह्मा स्वरूप बन जाता है। आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से जप के बारे में बताया, जप के नियम और संस्कार के बारे में बताया, कैसे आप जप के 10 नियमों को अपनाकर आप अपने परमात्मा की या किसी भी अन्य देवी देवता की सिद्धि साधना कर सकते हो। इसके हमने नियम बताए, अनुशासन बताए, क्या क्या हमने सावधानियां रखनी है, कैसे मंत्रों का जाप करना है, कौन से आसन पर विराजमान होना है। आप सभी इस वीडियो को एक बार और देखें ताकि आपको सही से इसके बारे में पता लगे कि हमें मंत्र जाप कैसे करना चाहिए, क्या हमें अपने जीवन में परमात्मा को पाने के लिए आने वाले समय में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जय माता दी। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि शिव से सृष्टि तक की जितने हमारे 36 तत्व हैं उनके रहस्य के बारे में बताया। अब हम आपको माँ भगवती की एक और वीडियो लेके आएंगे। जय माता दी, जय गुरु महाराज।